चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त पुण्य पाप के परिणामों से रहित मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न प्रकट ज्ञान आनंद की मूर्ति है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, खंड खंड ज्ञान। ऐसे परलक्षी ज्ञान की पर्याय में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी मैं भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां
और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में खंड खंड ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धिव्या ओम नमः सिद्धिव्या ओम नमः सिद्धिव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं। देखिएगा, पुस्तक निकाल लीजिएगा। जयपुर मौसी का नहीं है, फोन आ रहा होगा। इस पे आ रहा है। इस पे? हाँ, इस पे आ रहा। ठीक है, इस पे तो पप्पू भैया का नहीं है क्या? पप्पू भैया नहीं है लाइन पर? नहीं है। विशुद्धि को थोड़ा दो और लगा लें, है ना? चलिए पढ़ते हैं। पप्पू भैया को लगा दो, देखें।
आज का बोल है 610 नंबर का बोल है, 141 पेज पर यह आया है। यहाँ एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, पप्पू भैया को ये लो, है देखो आया था कर दिया, लगा दोगे इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? इस पर भी मौसी का नहीं लगा सर, जयपुर मौसी, हाँ यहाँ की मौसी है, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चर्चा है। यहाँ प्रश्न है एक मुमुक्षु भाई का, शुद्धात्मा के विचार करें तो आत्मा के समीप आया है ना, है क्या भाई? इस पे ही लगा लो, विचार इस पे लगा लो, क्या कहते हैं? शुद्धात्मा के विचार करें तो आत्मा के समीप आया है ना, विचार करें तो वह आत्मा के समीप ही आया कहा जाएगा ना। ऐसा एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, समझ में यार। जो द्रव गुण पर्याय की चर्चा जिसने समझी है नहीं? हाँ आवाज आ रही है आपको पप्पू भैया? आवाज आ रही है पप्पू भैया के यहाँ? हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब होता है। देखिएगा अपन प्रारंभ कर रहे हैं बोल को, तो ये निकाल लीजिए आप, दृष्टि दिनेश्वर पुस्तक होगी तो आप और अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ एक भाई का प्रश्न है, शुद्धात्मा के विचार करें तो आत्मा के समीप आया है ना, घड़ी करते ना विशुद्धि के पास है। क्या कहते हैं? शुद्धात्मा के विचार करें तो आत्मा के समीप आया है ना, ऐसा एक भाई का विचार है? विचारों की श्रृंखला में आ गया है, तो अभी शुद्धात्मा के पास आया कहोगे या नहीं कहोगे? दूसरे विचारों की बात तो नहीं है यहाँ पर। शुद्धात्मा के विचार करें यानी अपने आत्मा के संबंध में, अपना भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, समझ सिद्ध के समान अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ ऐसा जो मन में विचार चल रहा है तो उसे शुद्धात्मा के पास कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? है भाई साहब, समझ गया? ऐसा एक जो है यहाँ पर एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव श्री इसका उत्तर देते हुए कहेंगे। देखिए वे कहते हैं कि आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया है, शुद्धात्मा के विचार हुए तो विकल्प है, राग से पृथक हो तब आत्मा के निकट आए, राग के साथ एकता बरतती है वह तो आत्मा से दूर है। क्या जवाब दिया गुरुदेव श्री ने? कि आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया कहा जाएगा, है? आत्मा का अनुभव कब आएगा भाई साहब? जब यह पर्याय जो है ना अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में एकाग्र होती है, समस्त परद्रव प्रभाव और अंदर में जो विकल्पों की श्रृंखला है, जो विकल्प मन में उठ रहे हैं, वहाँ अभी राग विद्यमान है, अभी वह आत्मा के समीप नहीं है, उस राग से भी उसको अभी पृथक होना है। क्या जो वर्तमान पर्याय है वह जब परद्रव प्रभाव, परद्रव में शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझे आप? और अंदर में जो मन में उठने वाले जो विकल्प हैं, वे विकल्प एक पाप रूप होते हैं और एक पुण्य रूप होते हैं। तो पाप रूप विकल्पों की बात को भी अभी छोड़ दीजिएगा, समझ में आया भैया? अंदर में एकमात्र अपने शुद्धात्मा के बारे में जो निरंतर चिंतन किया करता है, तो उसे अभी शुद्धात्मा के नजदीक कहोगे या नहीं कहोगे? ऐसा प्रश्न किया है, समझ में आया भैया?
जिनकी परिणति निरंतर पर द्रव्यों का लक्ष्य किया करती है, वो तो उनकी दिल्ली बहुत दूर है। क्या कहा भाई साहब? हैं? जो ना तो वे द्रव्य को जानते हैं, ना गुण को जानते हैं, ना पर्याय को जानते हैं। समझे नहीं आप? वे तो अभी आत्मा से बहुत दूर बढ़ते ही रहे हैं। मैंने ना आत्मा का स्वरूप पता है भाई साहब, समझ में आया? आत्मा क्या वस्तु है, आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, उनका भी उसे पता नहीं है। जिसे आत्मा का पता नहीं, उसे आत्मा के साथ रहने वाले कर्मों का भी पता नहीं, और उनके जो उदय आ रहे हैं हर समय, उनको भी वह पहचानता नहीं है। समझ में यार? ख्याल में आई? और ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, 8 कर्मों की क्या व्यवस्था है अंदर में, उनको भी पहचानता है, जानता है, और हर समय उनके उदय आ रहे हैं, उसको भी ज्ञानी भली भांति पहचानता है। समझे? ज्ञानी और अज्ञानी में जमीन और आसमान का अंतर है, उसकी पर्याय में। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं शुद्धात्मा के विचार करें, शुद्धात्मा के विचार करें, एक अपनी आत्मा का विचार करें। क्या कहा भैया? है तो आत्मा के समीप आया है कि नहीं? तो गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया कहलाएगा। क्या कहा? कब समीप कहलाएगा? जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय, समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभव करती है, तब वह शुद्धात्मा के समीप आया हुआ कहा जाएगा। आगे बात समझ में भैया? देखो, मनुष्य पर्याय के समय बहुत कम है, काम बहुत करना है। समझ में आया? आगे समझ में? बहुत काम करना है भाई साहब, अभी पर्याय में बहुत काम करना है। इसीलिए हमें अपने आत्मा का स्वरूप को पहचानो, आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों को भी पहचानो, हैं? और आत्मा की पर्याय का भी भाई साहब यथार्थ ज्ञान करो। समझ आए? कहते हैं आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया। अब एकाग्र कौन हुआ? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। एकाग्र कौन होता है भाई साहब? पर्याय। जो बाहर गया है वो तो अंदर आएगा ना, है भाई साहब? बाहर कौन जा रहा है? द्रव्य बाहर जाता है कि उसके गुण बाहर जाते हैं कि उसकी पर्याय बाहर जाती है? पर्याय। या जाती है या नहीं जाती है? भैया इतना तो निर्णय करो ना, बाहर कौन जाता है? द्रव्य जाता है कि उसके गुण जाते हैं कि उसकी पर्याय जाती है अज्ञानी की? है जी? हाँ अशोक भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए अशोक भाई, बोलिए अशोक भाई। तीनों में से कोई बाहर नहीं जाता? बाहर नहीं जाता? तो 4 गति 84 लाख कौन की है? अंदर वालों की है कि बाहर वालों की है? ये 4 गति 84 लाख योनियां हैं, ये जन्म मरण हो रहा है, तो किनका हो रहा है? अज्ञानियों का कि ज्ञानियों का? कि किसी का नहीं होता है? वो द्रव्य की अपेक्षा से, क्या कहा? द्रव्य की अपेक्षा से ना कोई मरता है और ना कोई जन्मता है। पर्याय की अपेक्षा से तो भाई साहब बाहर अज्ञानी जीव की पर्याय आ रही है। द्रव्य तो अपने स्थान पर स्थिर है। कहाँ है? समझ आया? आत्मा में एक 23वें नंबर की शक्ति है। क्या भाई साहब? उस शक्ति का नाम है निष्कृत शक्ति। कौन सी शक्ति है? निष्कृत शक्ति। निष्कृत शक्ति किसे कहते हैं? आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। तो आत्मा में अनंत शक्तियां,
अभी लोगों को 47 शक्तियों के नाम भी पता नहीं है। अरे नाम भी याद कर लिया तो भाव भाषण नहीं है। मैं क्या कहा, नाम भी याद कर लिया ना तो एक भी शक्ति का भाव भाषण नहीं है, एक भी शक्ति का भाव भाषण नहीं है। अगर एक भी शक्ति का भाव भाषण हो जाए, भले ही वह 47 या अनंत के नाम भी ना जानता हो, तो अनंत शक्तियों का कैसे में उसको ज्ञान हो जाता है। क्या कहा भाई साहब? ऐसा कोई स्वरूप है। तो जो 47 शक्तियों में एक निष्कृत नाम की शक्ति है, वह क्या कहते हैं बोलो? निष्कृत शक्ति, निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है, सदा रहता है। समझ गए आप अशोक भैया? निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। चाहे हमारा आत्मा एक इंद्री की पर्याय में रहा हो, तब भी अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहा है ना। 2 इंद्री पर्याय में भी रहा हो, तब भी उसने अपने स्वरूप को छोड़ दिया है क्या? अपने असंख्यात प्रदेश में ही तो रहता है ना। है भाई साहब, क्षेत्र की अपेक्षा तो हमारे आत्मा ने कभी परिभ्रमण करा ही नहीं है। है भाई साहब, पर पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो है भाई साहब। तो कहते हैं जो बाहर गया है, बाहर गई है पर्याय। कहाँ गई है? 24 भगवान की पूजा करते हो आप लोग, वो लोग करते हो कि नहीं करते हो? अरिहंत परमात्मा की पूजा करते हो हैं? और पता नहीं मन हमारा कहाँ कहाँ घूम चल के चला आता, कहाँ कहाँ घूम फिर आता है भैया? बोलिए। ये हमारे मन की जो चंचलता दिख रही है ना, वो उपयोग के बाहर जाने का लक्षण ही तो दिखता है ना। किसे कहोगे आप बाहर गया? क्या भैया? जो उपयोग में जो चंचलता दिखती है ना, वह लक्षण पर्याय का है। क्या है? समझ में आए? तो जो बाहर गया है उसे ही अंदर आना है। किसको अंदर आना है? पर्याय को अंदर आना है भाई साहब। और पर्याय को अंदर करने की जिसने व्यवस्था सीख ली है, समझना चाहिए उसका जीवन निहाल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? हैं? इसके लिए जैन दर्शन मिलता है। किसके लिए मिलता है? जो पर्याय की भटकन, पंच इंद्रिय के विषयों से जो सुख की कल्पना की जा रही है, क्या भाई साहब, वह भटकन उसकी मिट जाती है और पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। तब उसको कहते हैं कि वो आत्मा के समीप आया। क्या कहा भाई साहब? केवल मात्र चिंतन करते रहो। अरे डाइनिंग टेबल पे आपका जो मिठाई रखी हो और आप केवल चिंतन विचारों में ही करते रहो, तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना अशोक भैया। डाइनिंग टेबल पे बढ़िया बढ़िया मिठाइयां रखी हों और उसका हम विचार करते हैं, तो हमें उस मीठे का स्वाद आता होगा ना प्रभु? अरे उन विकल्पों को छोड़ो और मिठाई को जिब्या पे रखो तो स्वाद आएगा। कब आएगा? समझ में आएगी नहीं भैया? विकल्प करते रहोगे तो उसका स्वाद आएगा क्या? मन में शुद्धात्मा के बारे में भी सोचते रहो, विचार करते रहो, तो वह कोई समीपता नहीं कहलाती है। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अगर आत्मा का आनंद लेना हो, है भाई साहब, आत्मा का स्वाद लेना हो, तो उन विकल्पों को भी छोड़ दो। हैं? अब आप रखो लड्डू मुंह में, हैं, और विकल्प करते रहो, तो लड्डू का स्वाद आएगा क्या? हैं? नहीं आई समझ? है भैया? है जी? हाँ देखो इनका फोन आ रहा है, शुद्धि लगाने बुला भैया। है? तो अंदर में विकल्पों को तोड़ने की व्यवस्था हमारे पास में होना चाहिए। जब तक हमारे विकल्पों में एक शुद्धात्मा के बारे धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक धारत ज्ञान। ऐसा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। समझे आप? देखो, बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दिन।
कब धर्म किसे कहा गया है? जिसमें याचना भी नहीं करना पड़ती है, जिसमें चिंतन भी नहीं करना पड़ता है। क्या भाई साहब? और जहां तक याचना का परिणाम है, जहां तक भाई साहब चिंतन चल रहा है, वहां आत्मा की समीपता नहीं है, वहां आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा। अरे कोई भी चीज होती है भाई साहब, उसका आनंद आपको कम मिलता है कि साहब हम गए थे मार्केट में, मैंने ये सामान देखा खाने का, और डाइनिंग टेबल पे रखो, उसके विकल्प भी करते रहो, है तो उसका स्वाद आता है क्या? विकल्प को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। अरे रात में सोते हो विकल्प करके तो भी नींद नहीं आती है, तो शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होगा प्रभु? हमें आए तो कहते हैं शुद्धात्मा का विचार करें तो आत्मा के समीप आना, समीप आया है कि नहीं आया है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया है, जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसा अपने आप को स्वीकार करती है, तब वह पर्याय, तब वह द्रव पर्याय की समीपता वहां होती है। कहाँ होती है? दोनों के मिलन में होती है। कहाँ होती है? जब तक द्रव और पर्याय का मिलन नहीं होता है, तब तक पर्याय की समीपता होती ही नहीं है, और उसमें आनंद भी नहीं आएगा। विकल्पों में किसको आनंद है भाई साहब? तो कहते हैं आत्मा में एकाग्र हुआ, एकाग्र कौन हुआ? तो पर्याय हुई, तब उसकी समीप आया कहा जाएगा। समझ गए आप? अब कहते हैं शुद्धात्मा के विचार वह तो विकल्प है। क्या है? विचार तो विकल्प। ऐसा भी कहा गया है मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। क्या ऐसा जो विकल्प किया जा रहा है वह भी एक प्रकार से राग है, अभी आत्मा के समीप नहीं है। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने 344वें पृष्ठ पर लिखा है सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान लिखा है। क्या लिखा है मम्मी? है जी? कौन पर्याय? पर्याय किसे कहते हैं? अंदर में जो गुण की पर्याय की बात चल रही है ना, अंदर में जो गुणों का परिणमन होता है ना, ये मनुष्य पर्याय अर्याय की बात नहीं है। अंदर में जो अरूपी परिणमन होता है उसकी बात चल रही है। तो बात ये चल रही थी, पंडित टोडरमल जी साहब ने 344 पृष्ठ देख लेना, विकरण ये है सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। क्या कहा भैया? 9 अधिकार पूरे होने के बाद भैया समझ गया, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प निर्विकल्प होने के विधान को लिखा। जब सम्यक दृष्टि भी, क्या सम्यक दृष्टि भी जब ध्यान के लिए तैयार होता है तो पहले तो वह स्वपर का भेद विज्ञान करता है। क्या करता है? अपन भी यहाँ जब ध्यान लगाते हैं 10 मिनट के लिए ध्यान का प्रकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले तो सम्य दृष्टि की बता रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि को भी सम्य दर्शन होने के लिए एक प्रक्रिया में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, समझ में आया भैया? अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अंदर में इस ऐसे विकल्प हुआ करते हैं, समझे आप? तो जब सम्य दृष्टि भी ध्यान करने के लिए पहले तो सुपर भेद विज्ञान करता है कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ये स्व है, और पर में क्या लेना? द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है। ऐसे पहले तो ध्यान के काल में एक यहाँ से चालू करता है, और फिर जो है पर के विकल्प तो छूट जाते हैं। क्या कहा? पर संबंधित विकल्प तो छूट जाते हैं, और फिर जो है स्व संबंधित विकल्प रहते हैं। क्या रहते हैं? तो स्व संबंधित विकल्पों में क्या लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, क्या मैं परिपूर्ण सुखी परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ,
इस प्रकार के स्वयं के विकल्प में चढ़ता है। किस में चढ़ता है? लेकिन अभी वहां आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन मानसिक आनंद की प्राप्ति हुई है। क्या हुआ है? मानसिक तरंगें उठने लगी। मानसिक तरंगें उठने लगती हैं। अरे नदी के पास जाओगे ना तो तो ठंडी हवाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। तो क्या नदी के पास आ गए, ठंडी हवा आ गई तो क्या? थोड़ा अंदर की सूक्ष्म चर्चाएं भाई साहब हैं। आप स्वयं जब इस मार्ग पे चलेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे, जब बारंबार बारंबार अपने आत्मा की तरफ जब हमारा चिंतन चलेगा है, एक एक शक्तियों को लेके आप जरा ध्यान के काल में बैठिए तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जैसे जो है भाई साहब गगन में गमन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हैं? ऐसे आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है। अभी वहां आत्मा का अनुभव नहीं है। क्या? अभी केवल स्वयं के विकल्प ही चल रहे हैं और मन में मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है और फिर ये विकल्प भी टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं। जिस प्रकार से पर के विकल्प छूट जाते हैं, ऐसे स्वयं संबंधित मानसिक विकल्प भी छूट जाते हैं। पर जिसका विचार कर रहा था वह पर्याय उसको ग्रहण कर लेती है। मैं तो चिन्मात्र स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं। क्या? उसके आनंद की क्या कहना भाई साहब। जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के पास में होती है, आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। क्या भाई साहब? ये बताया जा रहा है यहाँ पर। मम्मी है, देखिएगा क्या कहती हैं। यहाँ कहती है आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया। शुद्धात्मा के विचार हुए तो विकल्प है। किसके विचार? शुद्धात्मा। अब जैसे ये है, मैं कहूँ मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अनिल कुमार, अरे मूर्ख हो गए अनिल कुमार और अनिल कुमार हो। ये कोई घटने की बात है क्या? है? ये तो विकल्प बिठा रहे हैं अपने लिए। आप तो क्या अशोक भाई, आप दिन भर में कितने विकल्प करते हो? आपने मैं अशोक कुमार हूं। आप दिन भर में 24 घंटा में ऐसे विकल्प करते हो कि मैं अशोक कुमार हूं, मैं अशोक कुमार हूं। है? जैसे अज्ञानी जीव शरीर में मैं पना स्थापित करके निर्विकल्प रूप से उसे कोई घोंटना नहीं पड़ता है। जहाँ घोटन है वहां पर राग विद्यमान है। समझ गए नहीं आप? वो तो निर्विकल्प रूप से मैं तो मनुष्य हूँ, ये अज्ञान दशा है। और ज्ञानी भी मैं तो शुद्धात्मा हूँ, उसे घोटना नहीं पड़ता है। और जहाँ घोटन है वहाँ विकल्प है, वहाँ विकल्प है, वहाँ राग है। क्या कहा भैया? तो कहते हैं शुद्धात्मा का विचार हुए तो विकल्प है। आप तो निर्विकल्प उसका आनंद लो ना भाई साहब। देखो समझ समझ के अपने आगे अंदर बढ़ना है भाई साहब। बड़ा मेहनत की वाली बात भी है। अंदर में जो मानसिक विकल्पों का परिवर्तन कैसे होता है किसी कैसेट में भाई साहब गाने भजन भरे हो फिल्म के, और आपको जो है उसमें भजन डालना हो भगवान के, तो क्या करना? क्या किसी कैसेट के अंदर फिल्मी गाने भरे हों और आपके पास कैसेट एक ही है और आपको बनना है भगवान के भजन, अध्यात्म भजन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे अंदर में विषय भोगों के विकल्प इतने तांता लगे हुए हैं, उन्हें सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा कम से कम ढीले तो करो है भाई साहब। और अपने आत्मचिंतन अपने द्रव्य गुण पर्याय के विकल्पों में आता है। समझ आया भैया? फिर वे विकल्प भी धीरे 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 समर हो जाते हैं और आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वह उसकी समीपता है। तो यहाँ कहते शुद्धात्मा के विचार हुआ तो विकल्प है? समझ आप?
शुद्धात्मा के विकल्प हैं, वो भी राग है, निर्विकल्प। ऐसे वस्तु की ऐसी पंचाध्यायी कहते हैं कि आत्म वस्तु तो निर्विकल्प ऐसी है जहाँ विकल्पों की भी कोई जरूरत नहीं है, और जहाँ तक मन में विकल्प है वह राग है और वह आत्मा से दूरी बनाए हुए है, जहाँ बिल्कुल माँ चिट्ठे माँ जंप है। समझ में आया भैया? जिसमें किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है। ये धीरे धीरे स्थिति आती है, एकदम नहीं आती है, ध्यान रखना है। पुरानी फिल्मों जो चल रही है मन में, उसको खाली करने का उपाय करना, और धीरे धीरे तत्व को समझते जाओगे तो विषय भोगों वाले विकल्प तो छट जाएंगे, फिर ये आत्म विकल्प रहते हैं, और फिर इन विकल्पों में भी छटनी हो जाती है, और फिर पर्याय को अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जिसका विचार 24 घंटा चल रहा था, उसे वह पर्याय में प्राप्त हो जाता है। वह होती है निर्विकल्प दशा। वही पर्याय की समीपता द्रव्य के साथ में हुई। क्या हुई? पर्याय में जब तक निर्विकल्पता नहीं होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह पर्याय अपने द्रव्य के समीप नहीं है, वह दूर ही वर्तती है। और जहाँ द्रव्य और पर्याय का भेद खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं समीपता। क्या कहते हैं भाई साहब? जहाँ एक अपना आत्मा ही वास्तव में है, जहाँ दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है, उसका नाम पर्याय की समीपता शुद्धात्मा के साथ में है। जब द्रव और पर्याय का जहाँ मिलन है हुआ, अंदर में अनोखा मिलन होता है। क्या होता है? जो पानी समुद्र से बाहर था, वह पानी जब समुद्र में डाल दिया जाता है, तब आप उसे ढूंढो, कहाँ है वो पानी? अरे वो तो समुद्र में विलय हो गया। ऐसे ही जब पर्याय अपने द्रव्य के साथ में जब मिलन किया, तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और वह सीधा सिद्ध भगवान के दर्शन करता है। वो करता है वैसा, ऐसी व्यवस्था अंदर में बनी हुई है। क्या भाई साहब? अज्ञानी भले ही भगवान है, भले ही वह जो है अरिहंत भगवान के दर्शन वहाँ वेदी पे करता हो, 2-2, 4-4 घंटे करता हो, तो भी उसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और ज्ञानी क्षण मात्र में अनंत सिद्ध परमात्माओं के दर्शन करते हैं। उसका नाम मिलन है। क्या है? वह पर्याय की समीपता में होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्य और पर्याय की, जहाँ पर्याय की द्रव्य के साथ समीपता होती है, वहाँ अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। बोलो भाई साहब, क्या कहा? इसीलिए तो योगानंद महाराज ने हमें यही तो समझाया था ना, कि इस जीव ने अनंत काल में 2 काम नहीं किए हैं। एक तो अरिहंत भगवान के दर्शन नहीं करे हैं, और दूसरा अपने आत्मा की अनुभूति नहीं की है। अशोक भैया जंगल में बैठे हुए मुनराज हमें समझाते हैं कि तुमने अनादि काल से 2 काम नहीं किए हैं। ना तो आपने अरिहंत भगवान के दर्शन किए हैं, और ना तुमने हमने आत्मा की अनुभूति की है, और बाकी तो भोग की सब कथाएं सब चल रही है। समझ में आया भैया? क्या? तो आत्मा के दर्शन का नाम ही अरिहंत भगवान के दर्शन है। जो पर्याय अपने द्रव्य के समीप बरत रही है, वह निरंतर अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर रही है। क्या कहा भाई साहब? सही बात है। अनंत अरिहंत परमात्मा के दर्शन करती है। इसीलिए तो योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 18वें नंबर की गाथा में हमें यह समझाया है कि जिसकी पर्याय में, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, इसकी पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, जिसमें हे उपाधि का ज्ञान बरत रहा है। हे उपाधि समझ गए? राग हे है, और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो उपाधि है। ऐसा हे उपाधि का ज्ञान जिसकी पर्याय में बरत रहा है, भले वह घर में फंसा हुआ हो, घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा हुआ हो, तब भी वह अरिहंत भगवान के 24 घंटा दर्शन करता है। क्या करता है? क्या करता है?
हे उपादेय की दृष्टि से है, जिसके वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में हे उपादेय का जन्म हो गया है, वह 24 घंटा, कितना घंटा? 24 घंटा अरिहंत भगवान की भक्ति करता है। क्या भाई साहब? और वह जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्या? भले ही वह घर में फंसा हुआ हो, भले ही दुकानदारी में फंसा हो, चिंता मत करना, वह अल्प काल में मुक्ति रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाला है। बोलिए भाई साहब, ये कौन कह रहे हैं? योगेंद्र महाराज कहते हैं। तो ये 24 घंटा अरिहंत भगवान की भक्ति करता है। अपने यहाँ तो मंदिर बंद हो जाते होंगे ना, कि 24 घंटे खुले रहते हैं भैया? तो ऐसी कैसी अरिहंत भगवान की भक्ति है जो 24 घंटा करता है? तो वो आत्मा की भक्ति ही तो हो सकती है ना। 24 घंटे कहाँ मंदिर खुले रहते हैं, बताओ आप? देखिएगा, जहाँ पर्याय की समीपता द्रव्य के साथ में होती है, वहाँ नियम से कैसे में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की भक्ति वर्तित है। समझ में आया भैया? तो पर्याय पर्याय की समीपता कब कहलाएगी? जब उपयोग में एक शुद्धात्मा बसता है। क्या बसता है? सबकी छटनी हो जाती है। देखो, एक शिल्पकार होता है, शिल्पकार होता ना, शिल्पकार यानी मूर्तियां वगैरह, मूर्ति बनाने वाला है भैया। अजय भैया मूर्ति होंगे, मैं समझ रहा हूँ, है वह शिल्पकार होता है। आपको जो है 5 फीट के भगवान चाहिए वेदी पे विराजमान करने के लिए। कितने? 5 फीट के भगवान चाहिए वेदी पे विराजमान करने के लिए। चलो भाई, कहाँ मिलेंगे भगवान? जयपुर में मिलेंगे। समझ में आया? जयपुर में गए आप, उसके पास शिल्पकार के पास में कि भाई साहब मेरे को जो है खड़गासन के 5 फीट वाले भगवान चाहिए। क्या? अच्छा, तो कहते चलिए हमारे साथ में। चला गया भैया उसके साथ में, तो उसने जो है वो पत्थर बताया है, ऐसे इलाके में ले गया, पत्थर वाले इलाके में है, खदान में जाके गया। देखो भाई साहब, इसमें से 5 फीट के भगवान बनेंगे। अब बताओ, उसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तभी तो कह रहा है दिख रहे हैं। नहीं, जो भगवान तो जब दिखेंगे, जब 5 फीट के भगवान बाहर आ जाएंगे तब दिखेंगे। क्या दिखता है कि नहीं? भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं उसको? और वो बोले कि भाई साहब क्या आप पत्थर की बातें कर रहे हो, हमें तो पत्थर दिख रहे, तो भगवान दिख रहे हैं। उसकी ज्ञान में ऐसी कला आई कि नहीं आई है? सही है? इंजीनियर को पहले उसके ज्ञान में मकान का ब्रिज का नक्शा बन जाता है। तब 40 50 मंजिल मकान बाद में बनते हैं। पहले इंजीनियर के ज्ञान में पूरा का पूरा नक्शा बन जाता है भाई साहब। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित अपनी शुद्धात्मा का दर्शन करता है। क्या कहा? आगे बात समझ? वह पर्याय की समीपता है जिसमें शुद्धात्मा के दर्शन हो, वह पर्याय की समीपता है। समझ आप? अब शिल्पकार को तो मालूम है, सब मालूम है भाई साहब, ये तो सब छन्नी अन्नी सब दिख रहा है उसको। भगवान के साथ में वो छटनी भटनी भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। क्यों? शिल्पकार जब वह उस पत्थर को बता रहा है, तब उसके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी उसके ज्ञान में है कि नहीं है? भगवान का दर्शन भी है और जो एक्स्ट्रा चीज है वह भी उसे भिन्न जानता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी उसकी ज्ञान की पर्याय है भैया। अंदर शुद्धात्मा, चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, द्रव कर्म भाव 9 कर्म से भिन्न, उसको भी जानता है और अपने भगवान आत्मा को भी जानता है। क्या कहा? वह वहां पर पर्याय जो शुद्धात्मा को वर्ण करती है, शुद्धात्मा को देखती है, वह पर्याय आत्मा के समीप कहलाती है। और जिस ज्ञान में अपना आत्मा नहीं आता है,
समझ में आया? समझना चाहिए वो पर्याय की दूरी है, वो शुद्धात्मा से दूर है। क्या देखिएगा, यहाँ यह बताया जा रहा है कि आत्मा में एकाग्र हुआ तब समीप आया है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ आश्रय लेती है तब वह उसकी समीपता होती है। आप मात्र चिंतन भी करते रहो शुद्धात्मा का तो वह अभी समीप नहीं है, ये बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि शुद्धात्मा के विचार वह तो विकल्प है। क्या कहते हैं गुरुदेव? फिर उसमें कहाँ शुद्धात्मा है? समझे ना? वे तो विकल्प आत्मा की स्थिति है, वहां पर राग है। फिर कहते राग से पृथक हो, किससे? राग से। उन विकल्पों से भी पृथक हो, समझे ना? तब आत्मा के निकट आया। कहेगा क्या कहा भाई साहब? अरे आत्मा का आनंद लेना है तो विकल्प ही करते रहोगे कि आत्मा रूप से अपने आप को देखो ना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? ऐसा जब पर्याय अपने आप को देखती है तो वही वास्तव में उस द्रव्य के साथ उसकी समीपता कही जाएगी। समझ में आया भैया? हम देख रहे हैं अपने आप को मनुष्य और चिंतन कर रहे हैं आत्मा का, तो बताओ वह समीपता कहाँ कहलाई? नहीं, हमें देखना था आत्मा क्या। और फिर भले ही राग जितना रह गया है, यह ज्ञानी के जीवन में भी भूमिका अनुसार है, पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं। क्या वह सब जानता है? क्या भैया समझ? ऐसी बात है, यहाँ ये कह रहे हैं। तो कहते हैं राग से पृथक हो तब आत्मा के निकट आए। रागादिक परिणतियों की तरफ वह पर्याय ना देखती हो। राग तो आने जाने वाले है ना, और जो नहीं आता जाता है उसकी तरफ देखना। क्या भाई साहब? समय बर्बाद करना है। क्या हो गया भाई साहब? हैं? बड़ा बढ़िया सुंदर चर्चा है भाई साहब। आप एक बार अपने मानसिक रूप से तैयार हो जाओ कि इस पर्याय में तो बस मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। दुनिया मेरे से कुछ भी कहे, हम किसी का बुरा नहीं मानेंगे, पर अपने आत्म कल्याण से कभी दूर नहीं हटेंगे। क्या भाई साहब? है? राग से पृथक हो तब आत्मा के निकट आए। राग के साथ एकता बरतती है, वह तो आत्मा से दूर ही है। क्या कहा भाई साहब? है जहाँ तक पंच इंद्रिय के विषयों में लगी हुई है कि साहब ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा ही है। क्या कहा? तब तक वह आत्मा से दूर है, वह राग के वशीभूत हो रहा है वो आत्मा। समझ गए? अंदर में कसाईयों के प्रति प्रेम कर लिया, अपनी इच्छाओं के गुलाम हो गए तो अपनी आत्मा से दूर हो। समझ में आया? एक कला आपको उत्पन्न करना होगी, तभी अपने आत्मा के समीप अपन पहुंच पाएंगे भाई साहब। यहाँ कहते राग के साथ एकता बरतती है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में धारा प्रभाव रूप से राग चल रहा है, हम उसे अच्छा मान रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, और ज्ञानियों ने उस दिक्कत को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा भैया दूर कर दिया है। तो यहाँ कहते हैं राग के साथ एकता बरतती है, वह तो आत्मा से दूरी है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करना। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, और अंदर में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे तो आने जाने वाले हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से जब आप अपने ज्ञान में अपने ध्यायक प्रभु को बसाते हुए आगे बढ़ोगे तो भजन आता है, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्गों में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या
क्या भाई साहब, अगर अंदर में समता चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो भाई साहब निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, तो आपको कोई भी दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था हमारे अरिहंत परमात्मा ने हमको समझाई है। इस प्रकार से ये अपना बोल आज का पूरा करते हुए कल एक फिर नए बोल के साथ में अपन यहाँ आएंगे और फिर पढ़ेंगे। चैतन्य का सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार में बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी